हेलो दोस्तों, CGPC 1 में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड छत्तीसगढ़ का भूगोल पे चर्चा करेंगे। तो इसमें बता देता हूँ कि फ्रेंड कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। CG व्यापम, CGPSC, CG पुलिस और CG आल एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो फ्रेंड, बिना देरी किए प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सी भूगर्भिक संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, टर्सरी शैल समूह। तो आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टर्सरी शैल समूह विद्यमान नहीं है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो समूह का विस्तार सबसे अधिक है। तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो समूह का विस्तार सबसे अधिक है। आर्कियन और कडप्पा, धारवाड़ और दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटेराइट। आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन और कडप्पा सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में विस्तार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह सबसे अधिक फैले हुए हैं। तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा शैल समूह है जो सर्वाधिक मात्रा में फैले हुए हैं। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन शैल समूह सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस एस्क से लिए हैं। तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम के चट्टानों का महत्व किस एस्क से लिए हैं। बॉक्साइट, चूना पत्थर, लो एस्क, टीन। आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, लो एस्क। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने पत्थर की प्रधानता का है। तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने पत्थर की प्रधानता का है। धारवाड़ क्रम, कडप्पा क्रम, गोंडवाना क्रम, आर्कियन क्रम। आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कडप्पा क्रम छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रधानता है चूने पत्थर की अपेक्षा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ में प्राप्त लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में प्राप्त लेटेराइट मिट्टी
कहलाती है? कौन सी मिट्टी कहलाती है लेटराइट मिट्टी? इसको बताना है इसे। डोरसा, भाठा, काली मिट्टी, दोमट। तो इसका राइट आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाठा मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है। तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा है जो सबसे अधिक विस्तार है छत्तीसगढ़। दक्कन ट्रेप, कडप्पा ट्रेप का, धारवाड़ क्षेत्र का, अवर्गीकृत रावेदार चट्टानों का। आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कडप्पा ट्रेप का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक विस्तार किस सेल समूह का है। तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा सेल समूह का विस्तार है। विंध्यन सेल समूह, कडप्पा सेल समूह, आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। तो आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, लाल पीली मिट्टी स्थानीय नाम क्या है। तो इसमें बताना है कि लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। भाठा मिट्टी, मटीसी मिट्टी, कनहर मिट्टी, डोरसा मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, मटीसी मिट्टी लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की सेल समूह से बना है। तो इसमें बताना है छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की सेल समूह से बना है। ऊपरी गोंडवाना, हड़प्पा, दक्कन, इनमें से कोई नहीं। आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा युगीन सेल समूह से बना है छत्तीसगढ़ की बेसिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, देवगढ़ की पहाड़ियों का छत्तीसगढ़ की किस भौतिक प्रदेश में आता है। तो इसमें बताना है कि देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आता है। बघेलखंड, पठार, दंडकराय, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैकल सीनरी। तो इसका राइट आंसर होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, राइट आंसर पता होगा तो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक
मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सीतालेखनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? आसान प्रश्न है। बस्तर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर। आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अलबका पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसमें बताना है कि अलबका पहाड़ी कहाँ स्थित है। सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर में स्थित है अलबका पहाड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, गौरालाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो इसमें बताना है कि गौरालाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। मैन पार्ट, समरी पार्ट, जसपुर पार्ट, जारंग पार्ट। आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समरी पार्ट। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, बस्तर की पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसमें बताना है कि बस्तर की पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। 600 मीटर, 1100 मीटर, 800 मीटर, 250 मीटर। आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 600 मीटर औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? तो इसमें बताना है कि देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी भाग में विस्तृत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो इसमें बताना है कि दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। कोरबा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा। आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा में स्थित है दलहा पहाड़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मैन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया है? तो इसमें बताना है कि मैन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया। 1960, 1962, 1964, 1968। तो आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में मैन पार्ट में तिब्बतियों को बसाया गया था। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 20, मैकल श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो इसमें बताना है कि मैकल श्रेणी का ढाल किस ओर है। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। तो चलो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।